भारत में पिछले 4 सालों में पॉन्जी स्कीम्स के 10,687 मामले सामने आए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2014 में सीबीआई 11 पॉन्जी स्कीम्स का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अगले 4 साल में ही ये नंबर 909% बढ़कर 111 हुआ। जनरली लोग ये सोचते हैं कि हम भारतीय रिस्क बहुत कम लेते हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि भारत में सिर्फ 1% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जिस देश में रिस्क से डरकर लोग कभी भी सेविंग अकाउंट, एफडी और गोल्ड से बाहर नहीं जाते हैं, वो लोग आखिरकार पॉन्जी स्कीम्स में कैसे फंसते हैं। साल 1979 की बात है। दिलीप नाम के एक व्यक्ति आकर कहता है कि आप अपने पैसे हमारी स्कीम संचयिता में इन्वेस्ट कीजिए, बदले में हम आपको 48% का रिटर्न देंगे। शुरुआत में दिलीप उस व्यक्ति पर भरोसा करने से मना कर देते हैं और पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि आप 100 रुपए से शुरुआत करके देखिए, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो ही और पैसा इन्वेस्ट कीजिए। दिलीप संचयिता में 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। कुछ ही महीनों में बेहतरीन रिटर्न्स मिलने के बाद वो 3,000 रुपए और उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उस टाइम एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। अगले 1 साल में दिलीप को काफी रेगुलर रिटर्न्स मिलते रहते हैं, जिससे वो काफी खुश भी होते हैं। इसी बीच वो व्यक्ति फिर से उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स को ये स्कीम बताते हो तो आपके रिटर्न्स बढ़ाकर 48% से 60% किए जाएंगे। जिसके चलते दिलीप ये स्कीम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स को बताने लगते हैं और आखिर में वो 3 लोगों को संचयिता में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। दिलीप और रिलेटिव्स रिटर्न से भी काफी खुश होते हैं। इसी बीच साल 1982 से उन्हें रिटर्न्स मिलना बंद हो जाता है। जब दिलीप इस बात की इंक्वायरी करने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो एक स्कीम में फंस गए हैं और उस स्कीम का नाम है पॉन्जी स्कीम। पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे अभी मेरा एंजियोग्राफी करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो इसके अंदर 1,00,000 1,50,000 तो खर्चा होता है। एंजियोग्राफी कहाँ से लाऊंगी? सहारा, शारदा चिटफंड, PACL में सब पॉन्जी योजनाएं हैं जिनमें निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया डूब चुका है। In the IMA Ponzi scam case, कई करोड़ लोगों को करोड़पति बनाने का सपना बेचता था। There were a series of suicides in West Bengal because people lost all of their savings in a Ponzi scheme. The scheme to dupe lakhs of investors was floated as a holiday refundable scheme. Nirmal Singh of the Pearl Group has engineered a scam worth an unimaginable 45,000 crore rupees. Actor Mithun Chakraborty returns over 1 crore rupees to the Enforcement Directorate after being questioned in connection with the Sharda scam. This was the money he was paid to promote the company. सांगली जिल्ह्यामध्ये तासगाव पोलीस स्टेशन जे आहे, तासगाव पोलीस स्टेशनमध्ये अशा प्रकारचा एक केस दाखल झालेला आहे आणि हा केस एक वेगळी कंपनीचा आहे। एक वेगळी कंपनीचे कडकनाथ जे पिले आहे त्यामध्ये बिझनेस सुरू केला आणि सेम मोडस ऑपरेंडी जे आहे त्याप्रमाणे त्यांना लोकांची फसवणूक केलेली आहे। Ponzi scheme. अब पॉन्जी योजनाएं हैं एक बड़े घोटाले का शिकार बन गए हैं। मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ और डिप्रेशन की गोली भी चालू की है। रोज रोज नींद नहीं आती है। नींद की गोली, जब रोज कितना गोली खाने का। पॉन्जी स्कीम सुनने में नाम काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस नाम के पीछे भी एक इतिहास छुपा है। इतिहास के इन पन्नों को समझने के लिए हमें करीब 100 साल पीछे जाना होगा। साल 1919 में चार्ल्स पॉन्जी ने एक पोस्टल स्कीम शुरू की।
जहां पर वो लोगों से ये वादा करने लगा कि मैं आपको 45 दिन में 50% रिटर्न दूंगा और 90 दिन में यानी 3 महीनों में 100% रिटर्न दूंगा। यूएस पोस्टल सर्विस जिस पर यह पूरी स्कीम आधारित थी वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज थी जिसके बारे में आम जनता को ज्यादा नहीं पता था। लेकिन जैसे ही चार्ल्स पॉन्जी अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर रिटर्न्स देने लगा वैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम की तरफ आकर्षित होने लगे। द बॉस्टन पोस्ट इस न्यूज़पेपर को यह सारी चीज बहुत फिशी लगी, जिसके चलते उन्होंने इस पूरी चीज का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और फिर उन्हें पता चला कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें लोगों के करीब 250 करोड़ रुपए फंस गए थे। आगे चल के दुनिया भर में जितनी भी इस तरह की स्कीम्स आई उन सभी को पॉन्जी स्कीम कहलाया गया और चार्ल्स पॉन्जी को फादर ऑफ पॉन्जी स्कीम। सारी पॉन्जी स्कीम्स में एक चीज हमेशा कॉमन होती है, वो हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं, एक इनोवेटिव आइडिया। ऐसी ही एक स्कीम पश्चिमी महाराष्ट्र में आई थी। ये स्कीम बाकी पॉन्जी स्कैम से बहुत अलग थी क्योंकि स्कैम का जो मुख्य कैरेक्टर था वो एक कोमड़ा यानी मुर्गा था। दुनिया भर में काले मुर्गे की 25 अलग अलग प्रजातियां हैं और ये सारी प्रजातियां बहुत रेयर हैं और उनमें से ही एक है कड़कनाथ कोमड़ा यानी कड़कनाथ मुर्गा। इस मुर्गी की ये खासियत होती है कि इसमें फैट 2% से कम होते हैं और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस मुर्गे के कई सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं और इसीलिए इस मुर्गे की जो प्राइस है ये नॉर्मल मुर्गे से थोड़ी ज़्यादा होती है। महारत एग्रो लिमिटेड इस कंपनी ने एक स्कीम शुरू की। स्कीम कुछ इस तरह थी। 10 महिने पूर्ण झालं आमच्या पहिल्या युनिटला, त्यावेळेस समजलं की फसवणूक कशी केली त्यांनी। आस्ते ह्या महिन्यात पेमेंट देऊ, पुढल्या महिन्याकडे पेमेंट देऊ, असं करून कंपनीनं 3 महिने टोलवलं। यहाँ पर कंपनी ने किसानों को कहा कि आप हमसे कड़कनाथ के चिक्स खरीदिए, उन्हें आप बड़ा कीजिए और उसके बाद उनके अंडे और उन मुर्गों को हम फिर से आपसे खरीद लेंगे। और इस स्कीम में कई सारे नौजवानों को सालाना 300% के रिटर्न का वादा किया गया। शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या घरावर कर्ज काढले, आया बायकांचं दागिनं घाण ठेवल्यात आणि त्यांच्यावर कर्ज उचलून या सुधीर मोहिते आणि संदीप मोहिते या महारयत एग्रो कंपनीला यांनी पैसे दिल्यात। शुरुआत में कुछ लोगों को मिल रहे अच्छे रिटर्न्स देखकर बाकी लोग भी तेजी से स्कीम में इन्वेस्ट करने लगे। कुछ लोगों ने अपनी खेती बेची तो कुछ लोगों ने अपना सब कुछ बेच के सारा पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट किया। लेकिन बाद में जो हुआ उसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। गावातले लोक लागले मला। इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जिनकी वजह से ये पूरी डॉक्यूमेंट्री पॉसिबल हो पाई है। पर्सनली मुझे बैंक जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और 2020 के लॉकडाउन के बाद तो हमारी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ गई है। फूड ऑर्डर करने से लेकर शॉपिंग करने तक सारी चीज़ें आज हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी बैंकिंग को पूरी तरह से ऑनलाइन करने में बॉब वर्ल्ड ऐप आपकी मदद कर सकता है, जिसमें कतार में लंबे टाइम तक खड़े रहने की प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इन खुशियों के त्योहार में बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है अपना बॉब वर्ल्ड ऐप। बैंक के ऑफिशियल ऐप बॉब वर्ल्ड ऐप सारी चीज़ें फ्रेश लुक के साथ बनाई गई है जो आपको सिमलेस और एफर्टलेस फील देगी। यहाँ पर 200 से ज़्यादा सर्विसेज और 360 डिग्री बैंकिंग नीड्स इस ऐप के जरिए पूरी होगी। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग भी कम्प्लीटली डिजिटल होता है वीडियो KYC की मदद से और आपको इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। साथ ही कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जैसे कि OTT ऑफर्स, ट्रैवल, शॉपिंग इन जैसे ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड्स और फूड ई-कॉमर्स पर अलग अलग ऑफर्स आपको मिलते हैं। तो इन खुशियों के त्योहार में शुरू कीजिए अपनी बैंकिंग जर्नी बॉब वर्ल्ड ऐप की मदद से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। वही उत्तर भारत में कुछ लोग एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेकर आए जिसका नाम था बाइक बॉट। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये लोग लोगों से पैसे वसूल लेते थे और फिर उसमें प्रॉमिस करते थे कि इनका पैसा दुगना हो जाएगा। यहाँ पर लोगों से कहा गया कि आप 3 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिससे कंपनी कुछ 2 व्हीलर्स खरीदेगी। फिर उन 2 व्हीलर्स को कंपनी रेंट पर देगी जिसका रेंट आपको हर महीने मिलेगा। साथ ही कंपनी आपको हर महीने एक स्पेशल बोनस भी देगी जिससे आपकी 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 1 साल में ही 7 लाख की होगी। इस स्कीम का अंत भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बाकी स्कीम्स का होता है।
यहाँ पर 2.5 लाख इन्वेस्टर्स ने कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। पॉन्जी स्कीम के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है हाई रिटर्न्स, जहां पर आपको बैंक डिपॉजिट से बहुत ज्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस किए जाते हैं, और दूसरा है रेफरल इनकम, जहां पर आपको किसी और को रेफर करने के बदले में कुछ कमीशन मिलता है। पॉन्जी स्कीम चलाने वाले लोग हमेशा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट का फायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम खुद हमारी स्कीम को प्रमोट करेंगे तो लोग हमारी नहीं सुनेंगे। वहीं अगर हम लोगों तक उनके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और नेबर्स के जरिए जाते हैं तो हम बहुत जल्दी इस स्कीम को बड़े पायदान पर ले जा सकते हैं, और इसीलिए वो अपनी हर एक पॉन्जी स्कीम में रेफरल स्कीम जरूर लाते हैं। साथ ही ये लोग अपनी स्कीम चलाने के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स का भी फायदा लेते हैं, जैसे कि IMA ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स का सहारा लिया। मंसूर खान को पिछले कई सालों से लोगों से पैसा लेकर उन्हें भारी मुनाफा लौटाने का लालच दे रहा था। शारदा ने पॉलिटिकल कनेक्शंस का। पश्चिम बंगाल के हजारों लोग गुस्से में हैं। शारदा नाम की चिटफंड कंपनी के दफ्तरों और एजेंट्स के घरों पर हमले हो रहे हैं। क्या देख के आप लोगों ने कंपनी में पैसा दिया था? कुणाल घोष को देखकर किया था, मदन मित्रों को देखकर किया था। और सहारा ने लोगों के इमोशनल फीलिंग्स का सहारा लिया। इंडिया में पॉन्जी स्कीम बढ़ने का मुख्य कारण है लो फाइनेंशियल लिटरेसी। S&P के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 76% लोग फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हैं। इंडिया में पॉन्जी स्कीम बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है कि कई सारे पॉन्जी स्कीम करने वाले लोग आज बेल पर बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिन पर किसी भी तरह की स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुई है, और इस वजह से इस चीज को काफी बढ़ावा मिला है। वही अगर हम US की बात करें, जहां पर बर्नी मैडॉफ का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, तो वहां पर सिर्फ बर्नी मैडॉफ ही नहीं, उनके रिलेटिव्स और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सभी पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ली गई थी। उनकी वाइफ को जब भी $100 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करना पड़ता था तो उसके लिए भी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, और वहां पर इन्वेस्टर का लगभग सारा पैसा रिकवर भी किया गया। वही इंडिया में जिन लोगों का पैसा इन पॉन्जी स्कीम्स में फंसता है उन्हें हार्डली अपना कुछ पैसा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट टाइम जब ऐसी कोई स्कीम आपके सामने आएगी तो हमेशा याद रखना, वो स्कीम इन सारी स्कीम से अलग रहेगी और इनोवेटिव रहेगी।